में से अगर खर्च माइनस कर दूं बचत आती है, और आय में से बचत माइनस कर दूं क्या आता है? खर्च। जैसे 100 में से 10 घटाए तो 70 घटाए 30 आया, 100 में 30 घटाए 70 आया। ये फॉर्मूला लिख लो भाई सब लोग, लिख लो ये वाला ऊपर वाला, और इनको जोड़ दूं, खर्च और बचत को जोड़ दूं तो आय आती है। ये दोनों लिख लो, ये तीनों बातें आगे काम में आएंगे। और अपने आप में ध्यान रखना, आय 100% होती है। कितने परसेंट होती है? 100% में बात करें तो आय हमेशा 100% होगी। छठवीं है आज, ध्यान रखना, आज छठवें नंबर की क्लास। लिख लिया सबने? लिख लिया इधर आगे? आइए, अब यहाँ पे थोड़ी बातें आपको समझ में आएंगी। देखो, इनने कहा कि 18,000 की वार्षिक बचत है। 18,000 की बात सेम है क्या? सेम है ना। ये तो 720 की कमाई में से 65% खर्च कर दिया। कितने परसेंट खर्च दिया? 65। ये बताओ 65 अगर खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 35। 100 होता है ना टोटल, 65 खर्च कर दिया, 35 बचाया। पूछा कितनी धनराशि बचाती है? तुम बोलोगे 720 रुपए थे, इसका 35% बचाई। कितने परसेंट बचाएगी? 35। बचे कितने आ गए? 100। तुमने काट लो, बताओ जीरो क्या कट गया? जीरो। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से काटोगे 36। 36 का 7 गुना कितना होता है? देखो कितना होगा, 252। लिखते चलें। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचाता है। ये बात बताओ, 50 अगर वो बचाएगा, 50 बचाएगा तो 50 क्या करेगा? खर्च। 50 खर्च करेगा, यानी कहने का मतलब दोनों बरा, आय और खर्च बराबर है। आय और खर्च क्या है? बराबर। इसने कहा है उसका व्यय खर्च, कोई बोला कितना है? 640, यानी खर्च 640। सिंपल सी बात है, ये बराबर है दोनों, तो बचत भी कितनी होगी? 640। दोनों बराबर हैं तो भाई ये 640 है, ये भी कितना होगा? 640। पूछा आय बताओ, दोनों को जोड़ोगे 64 और 64 कितने होते? 128 और जीरो कितना होगा? 1280। लिख लो। प्रति माह यानी एक महीने में कितना? एक महीने में कितना अर्जित करता है? 8400। वह प्रत्येक माह 60% खर्च करता है। कितने परसेंट खर्च करता है? 60। ये बताओ 60 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 40। ये सब चीजें आपके दिमाग में एकदम आनी चाहिए। जैसे तो है, एक वर्ष की एक चौथाई में कितनी बचत करेगा? समझना, एक वर्ष की एक ये बताओ, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। 12 का एक चौथाई 4 तिया 12, कितने महीना? 3। सिंपल सी बात, प्रश्न इतना है उसने पूछा है। अब देखो घुमाया इतना है प्रश्न को कि 8400 रुपए थे, उसने कहा है कि वो 60% खर्च कर देता है, बचत कितनी करेगा? 40। तो उसने कहा है कि 3 महीने का मतलब बचत बताओ, लेकिन घुमाया ऐसा है कि एक वर्ष के एक चौथाई के समय में कितनी बचत करेगा। एक वर्ष का एक चौथाई यानी कितने महीना होते हैं? 3। अब समझिएगा ध्यान से, पहले आप देखो, पहले एक महीना का तुम बोलोगे 8400 रुपए थे, उसमें बचत, बचत कितने परसेंट करता है? 40 बटे 100। एक महीना की आ गई है, हमें कितने महीना की चाहिए? 3। गुणा किससे कर दोगे? 3। काट लो 2 जीरो से 2 जीरो, कर लो गुणा, गुणा करके बता दो 10 80, 10,080 कर लीजिएगा, लिख लो। चलो आइए देखो, इसने कहा है एक व्यक्ति मासिक आय 13,500 है, यानी वो कमाता कितना है बेटा? 13,500। 13,500 यानी आय है 13,500। 13,500। व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, खर्च है 9,000। खर्च कितना हजार है? 9,000। मुझे बताओ, इतने कमाए 9,000, 13,500 खर्च कर दिए, कितने कर दिए? 900। ये बताओ इसने बचा, बचा कितने लिए? 4500। कितने बचा लिए? 45। पूछा है उसकी मासिक, ये बात मत करो बेटा, यहाँ समझू करे नालायक, समझ में आता नहीं फिर।
बात करते रहे। इसकी मासिक आय लगभग कितना प्रतिशत मासिक बचत है ये बताओ। बचत पूछा कितने परसेंट, तुम बोलोगे 4500 बचत है। ये बताओ ये बचत कितने है, 13,500। गुणा किससे करोगे, 100 से। देखो काटोगे तो बताओ 2 जीरो से, 2 जीरो कहीं, 5 से काटो, 5 से है ना, 15,000 है। आओ 15 नब्बे 135, 15 तिया 45, जीरो जीरो, ये आ गए। 300 में किसका भाग दोगे, 9 का, 9 का दो, 9 तिया 27। तो 3 वाला एकमात्र विकल्प है, 3 वाला एकमात्र विकल्प कौन सा है जी, 33। मासिक वेतन का 12% किराए खर्च पर खर्च कर देता है ना, किराए पर खर्च कर, किराए पर कितना खर्च कर देता है, 12। तो बात बताओ 12 यदि कर लिया, 12% खर्च कर दिया, तो हम देखें तो इसने अब बचाया, बचाया कितना होगा, 88। कितना बचाया होगा बेटा, 88। ये समझ रहे हैं ये वाली बात, कितना सेविंग किया होगा, 88। परीक्षा वाला क्या कहता है, देखो उसने हर महीने 407 तो वाहन पर, 8,657 किराए पर, और 924 रुपये बचाता है। कुल जो बचाता है कितना, पहले बचा रहा है 8,657, ऊपर बचा रहा था वाहन में 407, और ये बताओ यहाँ कितना बचा रहा है, 924। स्पष्ट लिखा है, ये बचाता है 407, इतना किराए पर खर्च करता है और इतना रुपए बचाता है। ये कुल मिलाकर ये 88% जो बच गया, कौन सा परसेंट, 88, उसको देखो कि भाई ये खर्च किधर करेगा, ये बताओ इनको। 14 14 और 4 कितने होंगे, 18, हासिल कितना ही 1, 7 और 1 8, हासिल आप नहीं आएगी। 9 और 6 15, 15 और 4 19, हासिल आई 1। बताओ ये आया क्या, 988, 9,988। तुम बोलोगे 9,988 है, हमारे हिसाब से इतना बच रहा है बाद में, यहाँ कितना बच रहा है, 88। टोटल आय पूछा है, आप मासिक वेतन कितने परसेंट होता है, 100। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो, डायरेक्ट आंसर मत देना, ये चीजें आपको सॉल्व करने आनी चाहिए। 11 8 कितने होते हैं, 88। फिर और काट लो, किससे काटोगे, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25 बार, 2 से काटो 45 और 4 है ना, गुणा करोगे तो 11,350 आ जाएगा। चलो आगे वाले क्या लिख रहे हो, अब आपसे, अब यहाँ देखो अगला टाइप हो गया चालू, टाइप नंबर 10वां, यहाँ देखना टाइप थोड़ा अलग रहेगा। देखो सुधा का व्यय उसकी बचत से 75% ज्यादा है, व्यय यानी खर्च। देखो अब समझना, एक एक अच्छे सवाल हैं। अब जो व्यय होगा उसकी बचत से 75% अधिक है। देखो जो खर्च है वो बचत से, इधर बचत होगी 75 पर, किससे ज्यादा है, 75, इससे, इधर 175% ज्यादा, 100 था, 175 ज्यादा, ये कितना होगा, 275। पहले इधर ध्यान से समझो स्टेप को। सुधा का व्यय, व्यय यानी बोला जाता है खर्च को, बचत से, जिससे बोला मैंने कहा था उसे 100 मानते हैं परसेंट में, बचत से, किससे, बचत से, बचत से 100 था, 175% ज्यादा है, तो 100 में 175 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 275। अब तुम्हें अलग ही दिख रहा है, जो आय होगी, आय आय अलग ही है सर, इनको दोनों को जोड़ के बनती है आय, कितनी बनेगी, 375 बनेगी भाई। अब क्या बोला, उसके व्यय में, खर्च में 12% की कमी हो गई, कितने परसेंट कमी हो गई, 12। देखो 275 का 12% निकालो, हमें पता चलेगा कितनी कमी, 12% नीचे कितना आ गया, 100। काट लो, तुमने कहा एक काम करो 25 से काटो, 25 चौके 100, 25 से काटोगे तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 4 से काटो, 4 तिया 12, 11 तिया 33, तो कुल मिला कितना कम हो रही है, 33, तो -33 कम हो रही है। अकेला यही लिखा रहने दो, उतना कम मत करो। और यहाँ देखो इतनी कमी हो गई व्यय में, और बचत में इतनी की वृद्धि हो गई। देखो ये वृद्धि हो रही है, इसमें कितनी की वृद्धि हो रही, 40.5। और आप ही पता है 100 का कितनी परसेंट निकालो तो 100 कट जाएगा, तो वृद्धि केवल कितनी की होगी, 40.5। तो मुझे बताओ, इसने पूछा है उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, समझना। अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, यहाँ देखना, यहाँ देखो, यहाँ से 33 कम है, यहाँ से कितने कम है, 33, यहाँ 40 ज्यादा है, यहाँ कितने है, 40 ज्यादा,
ये बताओ 40 में 33 घटाओगे कितने बचेंगे? 7। कुल मिला के जो ज्यादा हो रहे होंगे, कितने ज्यादा हो रहे हैं? 7.5। 6.5 नहीं हो रहा है भाई, 7.5। 7.5 ज्यादा हो रहा है। अब बोला किससे? आय से। ये 7.5 ज्यादा किस में बेटा? 375। तुम बोलोगे जब वृद्धि हो रही है 7.5 किससे हो रही है? 375 से। गुणा किससे करोगे? 100। ये बताओ पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया? 0। काट लो, बताओ 0 क्या कट गया? 0। 25 तिया 75, 25 से काटो, 25 से कम 25, कितने बचे? कितने बच रहे हैं? 25 से कम 12 है ना। 25 सत्ते 175 है ना। 125 से कम 25, 175, 125 बचेंगे। 25 बने 125। आओ 3 से काटो, 3 5 15 और 5 दूनी 10, कितना आया? 2। लिख लो। ए की मासिक आय, देखो ए है अपनी मासिक आय का, किसका बोला है? आय। 68% क्या करता है? खर्च। किसका बोला है? उसको 100 मानेंगे हमेशा से। आय अगर 100 है, आय कितनी है? 100। खर्च करता है 68। कितना खर्च करता है? 68। ये बताओ 68 खर्च करता है, सिंपल सी बात है। बचाता कितना होगा? 32। कितना बचाता होगा? 32। समझते हैं ये वाली बात को? इसने बोला कि भाई इतना होगा 25। इसने कहा इसकी मासिक आय में 25 की वृद्धि हो गई। कितनी की वृद्धि हो गई? 25। देखो 25 की वृद्धि हो गई तो कुल मिलाकर आप दो लोग अब हो जाएगी 125। कितनी हो जाएगी? 125। मैं पूरा डिटेल से बताता हूँ। मासिक बचत 15% की, बचत में 15% की वृद्धि हुई। बचत में कितने परसेंट की? 15। ये बताओ 32 का 15% बजे नीचे कितना आ गया? 100। तुमने कहा काट लिया जाए, 4 से काटो। 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 4 पने ना। 5 से काटो, 50 25, 5 तिया 5। हम नहीं कर रहा, 8 का करोगे तो 8 का 8 तिया 24 बटे कितने आ गए? 5। 5 का भाग दोगे 5 चुके 20, 5 अट्ठे 40, 4.8। 4.8 की वृद्धि हो रही है। ये ना, ये क्या हो रही? वृद्धि। तुमने कहा इसका मतलब है 4.8। मुझे एक बात बताओ, 32 में 4 दो लोग कितना आएगा? 36.8। ये बात आ गई समझ में? अब आप समझना, अब कुल मिला के उसका मासिक व्यय कितनी वृद्धि हुई। अब जो पूरा जो सवाल टिका है वो टिका है अभी खर्च पर। अभी देखो 125 इसने आय है, 36.8 इसकी वो हो गई। तो हम देखें तो कितना बच रहा है। तुमने कहा 125 में गया गया 36 कितना घटाओगे? 8। देखो इन घटाना नहीं आता। यहाँ देखो, यहाँ 10 में तो 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2। यहाँ 14, 4 बचे, कितने बचे? 4। 4 का मतलब 14 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8। अब यहाँ 1 बचा और 11 में 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8। 88.2। मुझे एक बात बताओ, पहले खर्च था 68, अब हो गया 88.2। तो कितना बढ़ा बताओ? 20.2 बढ़ा है क्या? बताओ देखते। ही बढ़ा है। 8 में तो 8 गए, 0 8 में 6 गए, कितने? 2.2। तुमने कहा कितना खर्च बढ़ा? 20.2 खर्च बढ़ा। सर किससे बढ़ा है? 68 से। बोला किससे करोगे? 100% के लिए ना। पॉइंट है 0, काट लिया जाए बेटा। कल हो जाओ चालू करना, करो इसको। देखो एक व्यक्ति की मासिक आय, यहाँ देखो उसकी मासिक बचत से इतने परसेंट अधिक है। यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो इसका 66.2/3% हमें नहीं पता है। तुमने कहा सर इसको हम अब इनको सॉल्व कर लें। सॉल्व करो, देखो गुणा करो 198 और 2 कितने होंगे? 200। 200/3। ये बताओ पॉइंट हटाया, नीचे कितने ये परसेंट कितना आ गया? 100। 2 जीरो से 2 क्या आएगा? 2/3। अब समझना ये पूरा प्रश्न है। 66.2/3% का मतलब क्या है? यहाँ देखो सब लोग वोट पे, 66.2/3 का मतलब क्या है? 2/3। सब लोग वोट पे देखो बेटा, अभी समझ में नहीं आएगा फिर। यहाँ देखो ध्यान से, अब इसका मतलब क्या? देखो एक व्यक्ति उसकी मासिक व्यय, उसकी मासिक बचत से, तुम्हें पता है इतना अधिक है। देखो ये बचत है इतना अधिक, यानी इतना ये अधिक है। ये ज्यादा आपको बता रहा है, एक बार समझो। नीचे वाली हमेशा जिसके साथ से लगा होता है उसको इसने कहा है किसी मासिक व्यय है ना, जो भी व्यय है
उसकी मासिक आय से इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा, इसका मान निकाला, क्या आया 2/3। अगर उसकी बचत 3 है तो 2 ज्यादा उसका व्यय यानी खर्च है। अगर मैं बचत और खर्च का अनुपात बताऊं, बचत और खर्च का, तो बोले बचत है 3 तो 2 ज्यादा उसका खर्च होगा, तो खर्च बेटा कितना होगा 5। ये बताओ बचत और खर्च मिलकर क्या बनती है आय। 5 और 3 कितने हो गए 8। और आप ये बात मैंने कई बार सिखा रखी है कि अब सब परसेंट निकालेंगे तो इनमें हम कितनी जीरो मान लेते हैं 2-2। ये सिखा रखा है कि नहीं सिखा रखा। ये तो ये ना सब जगह क्यों परसेंट। अब इसमें बोला है उसकी आय में 44% की वृद्धि हो गई। आय में कितने परसेंट 44। तुमने कहा ये 44% बढ़ गई। देख लो कितनी बढ़ेगी, 800 का कितने परसेंट 44 बटे कितने आ गए 100। 2 जीरो से 2, 8 चौके 32, यहाँ से कितनी आई 3, 8 चौके 32 और 3 कितने 35, 352। 352 ही बढ़ेगी। देखो 352 ही बताओ, 352 हम बढ़ा दें 800 हम 352 क्या आएगा 1152। कितना आएगा 1152। उसका मासिक व्यय 60% लिखा है, मासिक व्यय, व्यय यानी खर्च 60% बढ़ रहा है। देखो मैं पहले लिखा दूंगा था, पॉइंट से 2 जीरो काट नहीं, 60 का 5 गुना कितना होता है 300। ये 300 बढ़ गया, ये बता 500 में 300 बढ़ा है कितना होगा 800। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बात बताओ, ये 1152 रुपये, 1152 रुपये कमा रहा है, 800 खर्च कर रहा है, 1152 800 गए कितने बचेंगे 352। तो उसकी बचत कितनी होगी 352। हमारे हिसाब से हम देखें, हमारे हिसाब से देखें तो ये 300 रुपये बचाता था, अब बचा रहा है 352। तो कितना ज्यादा बचा रहा है 52। लेकिन पेपर कहता है 52 नहीं, उसने कहा उसकी अब जो बचत है ना वो कितनी है 1040। प्रारंभिक व्यय बताओ, प्रारंभिक शुरुआत का, ये देखो ये शुरुआत प्रारंभ में ये वाला व्यय समझना, और ये नया है, नया और पुराना कुछ ही पूछ सकता है। अब तुलना होगी, देखो तुम बोलोगे जो 1040 हमारे हिसाब से 1040 और हमारे हिसाब से यहाँ कितना है बेटा 52। प्रारंभिक व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्चे, बताओ प्रारंभिक व्यय कितना है 500। एक आपको अलग दिख रहा हो 52 का 2 गुना होता है 104, 0 5 दूनी 10, कितने हजार आ गया 10,000। लिख लो। आय 22% बढ़ गई। ये काम करो, इनमें 2-2 एक-एक जीरो, एक-एक जीरो इसमें बढ़ा लो, के 2-2 बढ़ाएं तो उसका 25%, तो उसकी किसमें 25% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में। एक काम कर 2-2 जीरो बढ़ा दो, 2-2 बढ़ा, जिससे क्या है इसमें भले 4000 और नाम नहीं तो आ गई बात समझ में। 2-2 सब में भले 2 जाम है, 2 जाम 2 जाम, आप समझो, इसलिए तो कुछ नहीं। अब हम देखें ना हमारे हिसाब से आय है 4000, बचत है 900 और खर्चा है इतना। इसने कहा है जो आय है ना 25% की 22% की वृद्धि होती है, कितने परसेंट 22। ये बात बताओ, इससे ये 2 जीरो कट गई, 22 चौके होते हैं 88 और 1 जीरो कितना आएगा 4880। इसमें 4000 मार 4800 कितने होंगे 80, ये हो जाएगा। इसने कहा बाई व्यय, ये आय में इतनी बड़ी थी, अब यहां देखो व्यय में 25% की वृद्धि, कितने परसेंट 25। ये बताओ इससे ये कट गए, ठीक है कट गए 2 जीरो, 25 से कम 25, 2 आए 25 75 और 2 कितने होते हैं 70, क्या आएगा 775। ये बात बताओ इसमें जोड़े तो 3875 आएगा क्या, 3100 में 775 जोड़ोगे यही आएगा क्या, देखो यही आएगा। अब उसने कहा बचत में कितना परिवर्तन हुआ, तो आप समझना बाद में देखेंगे, पहले ये देखो 4880 रुपये कमाता था, खर्च कर रहा है 3875। ये बात बताओ ये अलग दिख रहा है, इनमें गए थे 5 बचेंगे, क्या 1005 बचेंगे क्या, देखो 1005, 1005, 1005। अब यहाँ देखो हम देखें यहाँ पे 900 रुपये बचत होती थी, अब आ गई इतनी 1005, तो बचाओ जो बचत बढ़ी है कितनी बढ़ी है 105। लेकिन आप समझना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्या नहीं है, तुम बोलो 105 तो विकल्प में ही नहीं, इसलिए विकल्प में नहीं है। तो इधर देखो आप, यहाँ आय है, आय आय यहाँ कितनी दे रखी है 86,400 और हमारे हिसाब से कितनी है 4000। तुम बोलोगे 86,400 है ना, वो हमारे किसका मान है 4000, 4000 का।
पूछा कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है 105। बदला के या तो सॉल्व कर डालो।